Hello guys, in this video we will see the steps of free hosting, free domain and free SSL. In the next video we will see the steps of e-commerce page डिजाइन। इस वीडियो में हम लोग किस तरह से अपने साइट के लिए फ्री होस्टिंग, फ्री डोमेन और SSL सर्टिफिकेट यूज़ करेंगे ये देखेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग अपने ई कॉमर्स पेज को किस तरह से बनाएंगे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन SSL के लिए कई डिफरेंट साइट्स अवेलेबल्स हैं जिनके हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। फर्स्ट है infinityfree.com, सेकंड हमारा साइट है profreehost.com, देन AccuWebHosting.com, ByteHost, FreeHostia.com, FreeHosting.com, Cloud Access, WordPress, 00 Web Host और भी अदर बहुत सारे फ्री होस्टिंग साइट्स हैं जहां से आप फ्री होस्टिंग ले सकते हैं। इनमें से कुछ में फ्री डोमेन भी आपको मिलेंगे और कुछ में फ्री SSL भी मिलेंगे। पहले आप किसी एक साइट्स पर अपना वेबसाइट बनाकर एक सैंपल तैयार कर ले, फिर आप वन बाय वन अदर साइट्स का विजिट कर उस पर क्या फीचर्स हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं आप देख सकते हैं। वैसे भी आप यदि किसी साइट्स को ओपन करते हैं तो उसकी पूरी फीचर्स उसके साइट पे अवेलेबल्स होती है, तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं या कभी मौका मिला तो इन सारे साइट्स में किस में क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इस पर एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन करेंटली अभी हम सिर्फ फर्स्ट साइट्स को देख रहे हैं, infinityfree.com, जिस पर अपना फ्री होस्टिंग, फ्री डोमेन और फ्री SSL इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, URL में infinityfree.com टाइप कर एंटर प्रेस करें, इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आएंगे। इस ऑफिशियल वेबसाइट्स में आप इस लोकेशन पर देखेंगे एग्री, आप उस एग्री को क्लिक कर दें। देन नेक्स्ट स्क्रीन आएगा, जिस स्क्रीन के ऊपर टॉप में यहाँ पर रजिस्टर लिखा हुआ है जिसको हमने रेड बॉक्स में दिखाया है, इस रजिस्टर को क्लिक कर दें। देन नेक्स्ट स्टेप होगा, इस तरह का कुछ स्क्रीन मिलेगा। इस स्क्रीन में डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को हमें यूज करना है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है ईमेल और सेकंड है आपका पासवर्ड्स एंड न्यू पासवर्ड्स। स्क्रीन थोड़ा ब्लर्ड है लेकिन आप जब काम करेंगे तो वहाँ पे ये क्लियर स्क्रीन मिलेगा। इस जगह सबसे पहले अपना ईमेल डालते हैं, जैसे हमने अपना ईमेल डाला है जो मेरा अपना ईमेल है। देन सेकेंड ऑप्शन में हमने अपना पासवर्ड दिया जो कि इनविजिबल होगा। देन उसी पासवर्ड को रीटाइप करना है और यहाँ एक चेक बॉक्स है जिसको टिक कर देना है। इतना काम कर आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। यदि आपका कोई अकाउंट है तो जिस जगह पे रजिस्टर आ रहा था उसके लेफ्ट में लॉगिन बटन भी है। यदि आपका अकाउंट इस पर बना हुआ है तो लॉगिन क्लिक करके आप अपने अकाउंट से इस साइट पे जा सकते हैं। जैसे ही साइन अप पर क्लिक करते हैं एक कैप्चा आएगा। इस कैप्चा में डिफरेंट इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं। हमें मोटरसाइकिल सेलेक्ट करना था, हमने मोटरसाइकिल सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन है, उस वेरीफाई ऑप्शन को हमने क्लिक किया। इस तरह के कुछ इंफॉर्मेशंस आते हैं। जब आपका वो वेरीफाई होगा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है
कि आपके ईमेल जो आपने ऊपर दिया है उस ईमेल पर एक ईमेल वेरिफिकेशन लिंक गया होगा। आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल जिसको कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है, जैसे हमने अपने यहाँ ईमेल यूज़ किया है brajkishore.mca patnawomen'scollege.in, उस मेल को ओपन करेंगे और जो भी ईमेल वेरिफिकेशन लिंक है उस ईमेल वेरिफिकेशन लिंक को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वेरीफाइड ईमेल वेरिफिकेशन। तो इस जगह पर ये ऑप्शन है वेरीफाई ईमेल एड्रेस, इसको आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे एक न्यू स्क्रीन मिलेगा। इस तरह का कुछ स्क्रीन है, जिस स्क्रीन पर बॉटम में राइट साइड आपको एक एग्री बटन मिलेगा, जिस एग्री बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एग्री बटन को क्लिक करेंगे एक न्यू स्क्रीन आएगा, जिस स्क्रीन पर इस जगह पर लिखा हुआ मिलेगा प्लस क्रिएट अकाउंट। जितने भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं उसको हमने रेड बॉक्स में दिखाया है। आप केवल उस प्लेस पर जो भी मैसेज है उसको हमने ब्लैक में बोल्ड करके दिखाया है। तो इस जगह पे आपको क्लिक करना है, प्लस क्रिएट अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक दूसरा स्क्रीन मिलेगा, जिस स्क्रीन पर लिखा हुआ है इन्फिनिटी फ्री $0 और अदर प्लान्स दिए हुए हैं। आप यदि पेड प्लान यूज़ करना चाहते हैं तो उसके नीचे जो ये ग्रीन बटन दिए हुए हैं उसको क्लिक कीजिए और इसका पेमेंट कीजिए। लेकिन मेरा फ्री होस्टिंग है, ये होस्टिंग के लिए पूछ रहा है, तो हम इस फ्री वाले प्लान पे जाएंगे, इन्फिनिटी फ्री और $0 जिसके नीचे लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है जो इस रेड बॉक्स में है, क्रिएट नाउ, इसको आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन मिलेगा। इस नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको यहाँ सब डोमेन दिखेंगे, इस जगह पे सब डोमेन होगा, इस सब डोमेन को क्लिक कीजिए। और इसके बगल में कस्टमाइज डोमेन के लिए है। कस्टमाइज डोमेन वैसे पर्सन्स के लिए है जो किसी और साइट से अपना डोमेन परचेज किए हैं। होस्टिंग और डोमेन ये दो डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं। डोमेन का मीनिंग है द नेम ऑफ योर साइट, आपके साइट का क्या नाम होगा। जैसे हम गूगल को यूज करते हैं तो google.com ये उसका साइट नेम है। तो इस तरह का हमें एक साइट नेम देना होगा और उसी नेम से ग्लोबली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस साइट पर जो भी डेटा हम रखेंगे, जैसे अपने क्रेडेंशियल डेटा और अदर आइटम्स के डेटा, जो भी डेटा है उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमें स्पेस चाहिए। दैट स्पेस इज स्टोर्ड इन आवर होस्टिंग, दैट स्पेस इज कॉल्ड होस्टिंग। इसके लिए जो स्पेस हम ग्लोबली और इंटरनेट पर रिजर्व करेंगे दैट इज कॉल्ड होस्टिंग। और वो होस्टिंग का ऊपर स्टेप हमने दे दिया। अब डोमेन की बारी है, तो अपना फ्री डोमेन यहाँ से सब डोमेन को क्लिक करके यूज कर सकते हैं। और यदि आपका अपना कोई डोमेन है तो कस्टमाइज डोमेन पे जाना होगा। तो चूंकि हम फ्री डोमेन की बात कर रहे हैं इसलिए हम इस सब डोमेन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर दो चीज़ें देनी है, एक सब डोमेन और दूसरा डोमेन नेम। तो इस जगह पे डोमेन नेम आएगा। डोमेन नेम में जैसे .com, .in और अदर डोमेन्स होते हैं। तो हमें सबसे पहले इस सब डोमेन को यहाँ पे क्लिक करना है। देन यहाँ से सब आपका अपना डोमेन सेलेक्ट करना है, जिस डोमेन पर आप काम करना चाहते हैं। इसमें कई डिफरेंट डोमेन एक्सटेंशंस हैं, जैसे 00.pe, .free.nf, .great.site.in and net.rfgd, infinityfreeapp.com, .42web.io and lux2blog.com। इतने सारे डोमेन ये हमारे फ्री में यहाँ पे अवेलेबल है, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है .42web.io को और इसके बाद अपना डोमेन का नाम, सब डोमेन का नाम इस जगह पे हम देंगे।
यहाँ से आपको अपना डोमेन सिलेक्ट करना है, किस डोमेन पर आप अपने साइट को बनाना चाहते हैं। तो इसके जो ऑप्शंस है वो इतने सारे ऑप्शंस है, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने सिलेक्ट किया है 42web.io और मेरे सब डोमेन का नाम है, यहाँ पर जो नाम इस साइट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो है, अपने नाम से हम बना रहे हैं, आप अपने नाम से भी बना सकते हो यदि वो अवेलेबल हो। तो हमने यहाँ पे डोमेन लिया 42web.io और सब डोमेन हो गया ब्रज। ये सबसे पहले हमने अपने डोमेन नेम को यहाँ पे सिलेक्ट किया और इस डोमेन नेम में हमने .42web.io को सिलेक्ट किया है। देन सब डोमेन में अपना ब्रज नाम दिया। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया कि एक्सटेंशन जो हमारा है या डोमेन जो हमारा है वो .42web.io और सब डोमेन में हमने अपना नाम ब्रज दिया। Then we have to click on this button that is check availability. इस check availability को क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं, या किसी ने यूज़ किया है। यदि कोई यूज़ कर रहा है ये डोमेन तो आप अपना डोमेन और सब डोमेन को चेंज कर सकते हैं। यदि ये अवेलेबल होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। इफ़ अवेलेबल, go ahead, otherwise select a new one and repeat the domain and subdomain steps. जैसे ही हमने उसको क्लिक किया यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है दिस डोमेन इज अवेलेबल। तो चूंकि ये डोमेन अवेलेबल है तो हम आगे बढ़ेंगे और इसके लिए यहाँ पर एक बटन आएगा, जिस बटन पर लिखा हुआ मिलेगा आपको क्रिएट अकाउंट। इसको आप क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही इस अकाउंट को क्लिक करेंगे अगेन एक कैप्चा मिलेगा। इस कैप्चा में जो भी चीज़ कहा जा रहा है, मोटरसाइकिल कहा गया है, उसको आप सिलेक्ट करें और वेरीफाई पर क्लिक करें। सो रेस्पॉन्स कैप्चा एंड क्लिक ऑन वेरीफाई। देन it will give us a new screen, and in this screen we have already used these steps. Last step will be shown here, and in this step we have to select this open control panel or we have to click finish. यहाँ दो ऑप्शन है, आप इस दोनों में से किसी से भी काम कर सकते हैं। यहाँ से भी आप जा सकते हैं या इस फिनिश से भी जा सकते हैं। इस जगह पे लिखा हुआ है ओपन कंट्रोल पैनल और यहाँ लिखा हुआ है फिनिश। हम यहाँ पे फिनिश को क्लिक कर रहे हैं, इसलिए फिनिश को रेड बॉक्स में दिखाया गया है। जैसे ही आप वहाँ पे रेड फिनिश को क्लिक करेंगे एक दूसरे स्क्रीन पर आप मूव करेंगे जिस स्क्रीन पर लिखा हुआ है कंट्रोल पैनल, और इस कंट्रोल पैनल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नए स्क्रीन पे जाएंगे जिस स्क्रीन पर आपसे अप्रूवल परमिशन मांगा जाएगा। वो स्क्रीन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। इस स्क्रीन पर दो ऑप्शन होंगे, आई अप्रूव और आई डिसअप्रूव। तो चूंकि सारी चीज़ें सही है इसलिए हमने आई अप्रूव को क्लिक कर दिया। जैसे ही आप आई अप्रूव को क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक कुछ डैशबोर्ड आएगा, जिस डैशबोर्ड पर आप स्क्रॉल कीजिए डाउन, स्क्रॉल डाउन एंड गो टू सॉफ्टवेयर ऑप्शन। यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑप्शन है। इस सॉफ्टवेयर ऑप्शन के नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है सॉफ्टा क्लाउस एप्स इंस्टॉलर, इसको आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस सॉफ्टा क्लाउस एप्स इंस्टॉलर को क्लिक करेंगे एक नए विंडो को डिस्प्ले करेगा, जिस विंडो पे लिखा हुआ है वर्डप्रेस अदर डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। सो वी हैव टू क्लिक ऑन इंस्टॉल ऑफ वर्डप्रेस। इस जगह पे हम अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और ये वर्डप्रेस हमारे पास इसलिए चाहिए कि आप कोई भी कंट्रोल अपने साइट पे देना चाहते हैं या अपने साइट का वेब डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो उसकी सारी कंट्रोल इस जगह से हमको मिल जाएंगे।
इसलिए हमें इस वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होगा। जैसे ही आप वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल ऑफ वर्डप्रेस, देन चूज योर प्रोटोकॉल। यहाँ पे प्रोटोकॉल्स है, इसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, HTTP, HTTPS एटसेट्रा। लेकिन अभी हमारा साइट, चूंकि साइट का नाम हो गया ब्रज और डोमेन था मेरा 42web.io, तो कंप्लीट साइट नेम हो गया braj.42web.io। ये साइट अभी मेरा इनसिक्योर्ड है। इनसिक्योर्ड कहने का मतलब, जब भी आप इस साइट को ओपन करेंगे अभी करेंटली, तो इसके पहले HTTP लगा हुआ मिलेगा और इस HTTP के लेफ्ट में एक लॉक होता है जो अभी लिखेगा यहाँ पे इनसिक्योर। तो जैसे ही हम SSL सर्टिफिकेट यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर जो लॉक है वो डिस्प्ले होगा और HTTP की जगह पे वो दिखाएगा HTTPS कॉलन और इसके बाद // देन नेम ऑफ braj.42web.io। तो ये हमारा सिक्योर साइट बनेगा। ये सिक्योर साइट तब बनेगा जब हम इस पर अपना SSL इंस्टॉल करेंगे। और ये मेरा इनसिक्योर साइट्स है। इनसिक्योर साइट्स पर कोई भी अदर यूजर्स जनरली यूज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसका कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी कहीं भी लीक हो सकता है, हैक हो सकता है। इसलिए जनरली जो यूजर्स होते हैं, आप भी यूज़ करते होंगे, तो जितने भी पेमेंट्स गेटवे, पेमेंट्स एटसेट्रा हैं, उसमें जब तक HTTPS ना हो आप पेमेंट पर क्लिक ना करें। तो अभी हमारा ये साइट चूँकि इनसिक्योर्ड है, इसलिए यहाँ पर हमको HTTP सेलेक्ट करना होगा। देन इस जगह पे अपने डोमेन का नाम यानी braj.42web.io को एंटर कीजिए और ये एंटर करने पर यहाँ आपको एडमिन लोकेशन मिलेगा, जहाँ पर आप अपने एडमिन यूजर और पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले इस जगह पे HTTP सिलेक्ट किया, देन इस लोकेशन पर अपने साइट का नाम दिया और चूंकि अभी हमारा साइट इनसिक्योर्ड है, इसलिए अभी HTTP सिलेक्ट कर रहे हैं, बाद में HTTPS सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एडमिन यूजर का ऑप्शन है, आप यहाँ कोई भी नाम डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे एडमिन में एडमिन ही रखा है ताकि हम इजीली इसको याद रख पाए, लेकिन आप जो चाहें नाम यहाँ पे दे सकते हैं। देन इसी के नीचे एडमिन पासवर्ड है, आप अपने रिक्वायरमेंट और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कर लें। देन आपका ईमेल ऑटोमेटिक आएगा जो पहले आपने एंटर किया है इस लोकेशन पर। ये 4 इंफॉर्मेशन एंटर कर दें और एंटर करने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, एक ऑप्शन आएगा बॉटम में जहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल। आप उस इंस्टॉल को क्लिक कर दीजिए। आफ्टर 3 to 4 मिनट्स ये आपका जो एडमिन पैनल है वो बनके तैयार होगा। जैसे ही आप का 3 और 4 मिनट है, आप अपने पेज को रिफ्रेश करें। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन में लिखा हुआ है http://braj.42web.io और दूसरी जगह पे लिखा हुआ है http:// 42web.braj.42web.io/wp admin। तो ये जो WP admin यहाँ पे आएगा, यही आपका एडमिन पैनल है वर्डप्रेस का। जब भी कोई सेटिंग करना हो, आपके साइट में कोई भी चेंजेस करना हो, तो आपको इस वर्डप्रेस एडमिन पे आना होगा और इसी वर्डप्रेस एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड इसके ऊपर हमने सेट किया है। इसके ऊपर हमने सेट किया था, यहाँ पर आप अभी जस्ट देखे थे।
इस जगह जो आपने एडमिन यूजर का नाम दिया वो उसी वर्डप्रेस का एडमिन पैनल का पास यूजर नेम और पासवर्ड था। जब भी आप इस जगह पे आएंगे आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड देना होगा, इसलिए इस एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड को कहीं लिख कर या कहीं पर स्टोर कर लीजिए। तो जैसे ही आपका ये स्क्रीन आता है आप इस साइट को यहीं से क्लिक कर सकते हैं या अपने साइट को यूआरएल में टाइप कीजिए, वहां पर आपका साइट ओपन होगा और सैंपल पेज डिस्प्ले होगा। लेकिन यदि आप उसको सेटिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको इस दूसरे वाले साइट्स पे जाना होगा जिसमें wp/admin लगा हुआ है। तो अभी यदि हम फर्स्ट अपने साइट्स को जाएं, किसी यूआरएल में टाइप करें http आप ये नहीं भी लगाएं, केवल आप साइट का नाम डाल दें यूआरएल में, जैसे google.com आप एंटर करते हैं वैसे ही आप दे दें ब्रज, और मेरे डोमेन का नाम था 42 web.io। आप कोई भी एक न्यू यूआरएल ओपन कीजिए और उसमें केवल इतना भी नाम टाइप कर दें, ये भी दे दे तो भी सेम ही साइट ओपन होगा, और इसके जगह पे केवल आप अपने साइट का नाम brush.42web.io को भी एंटर करेंगे तो आपको एक सैंपल पेज डिस्प्ले हो जाएगा। इसका मीनिंग है आपका वेबसाइट बनके तैयार है, अब कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अभी कमी क्या है, इसमें SSL नहीं है। SSL नहीं होने की वजह से आप यूज कर सकते हो, अदर यूजर इस साइट को कभी भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आज के यूजर्स को पता है कि जब तक HTTPS ना लगा हो उस साइट को यूज नहीं करना है। तो आप अपने यदि SSL अवेलेबल नहीं है तो आप अपना डिजाइन कीजिए, डेमो एक्सपेरिमेंट इस पे कीजिए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस साइट को भूल जाइए। अदर यूजर यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्शियल यदि यूज करना है तो आपको SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पर जो SSL सर्टिफिकेट मिलेगा आपको 2 से 3 महीने के लिए फ्री मिलेगा, और उसके बाद यदि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर आपको पेड करना होगा। यदि आप चाहते हो कि अभी भी हमें SSL फ्री मिले तो फिर किसी दूसरे जीमेल अकाउंट से आप एक और साइट बना लीजिए, क्योंकि होस्टिंग, डोमेन और SSL तीनों ही आपको फ्री मिलेंगे। फिर से आपको 2-3 महीने का मौका मिल जाएगा। जब आप प्रोफेशनली वर्क करने लगे तो फिर आप पेड जितने भी साइट्स हैं, जैसे लाइक होस्टिंगर है, गोडैडी है और अदर अच्छे साइट्स हैं जिनकी स्पीड और सिक्योरिटी बहुत हाई है, लेकिन उसके कॉस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने बजट को देखें और उसके अकॉर्डिंग आप अपना होस्टिंग, डोमेन और SSL यूज करें। अभी आपको यहाँ पर मेरा साइट दिखेगा और इस साइट के बगल में इनसिक्योर्ड का मैसेज है और ये मेरा सैंपल पेज है। कुछ इस तरह से सैंपल पेज दिखेगा, इसको स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हो। चेक द साइट बाय क्लिकिंग http://brush.42web.io। ये आपको यहाँ पर मिलेगा, इसको आप क्लिक करके या इसको कॉपी करके किसी यूआरएल में एंटर कर दीजिए। लेकिन यदि आप इस साइट को चेंज करना चाहते हैं, इसके पेजेस स्क्रीन, ये स्क्रीन अच्छा नहीं दिख रहा है, आप इस पेज को चाहते हैं कि हम मॉडिफाई करें, तो आपको वर्डप्रेस एडमिन पे जाना होगा, जहां पे अभी हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है। तो वर्डप्रेस को ओपन करने के लिए आपको सेकंड ऑप्शन जो हमने बताया, इस जगह पर ये जो सेकंड ऑप्शन है जिसमें w/admin लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो आप वर्डप्रेस के बोर्ड पे आएंगे, cPanel पे आ जाएंगे और यहाँ पर आप यूजर नेम में एडमिन और पासवर्ड में जो वहां पे आपने डाला है वो डाल दीजिए। तो इस वर्डप्रेस कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए आपको यूज करना होगा HTTP। अभी चूंकि सिक्योर नहीं है तो http://brush this and wp admin। जब भी आपको अपने पेज को मॉडिफाई करना है इसी को यूज करना होगा।
और इस WP एडमिन का पासवर्ड जो दिया हुआ है वो और यूजर नेम दोनों एंटर कीजिए। यहाँ पर आप एडमिन टाइप करेंगे और इस लोकेशन पर आप अपना पासवर्ड टाइप करेंगे। देन लॉगिन का बटन होगा, इसको आप क्लिक करें। तो यहाँ आप इस चीज को नहीं भी लगाएं, ऑटोमेटिकली ये ओपन करेगा। इससे भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये मेरा था किस तरह से फ्री होस्टिंग, फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन कैसे हम लोग अपना लेंगे। अब इसी साइट से हम अपना फ्री SSL यूज करेंगे। फ्री SSL यूज करने के लिए फ्री SSL इंस्टॉलेशन के लिए आप अपने डैश पेज को या पेज को रिफ्रेश करें। चूंकि ये हमारा -infinity-free.com के अकाउंट पे चल रहा है और हमने जो अकाउंट बनाया है उसका एक आईडी मिला हमें। ये आईडी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड इस तरह का एक साइट होगा आपके यहाँ URL में। इसको क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल के नीचे आपके साइट का नाम होगा, यूजर नेम होंगे और उसके डिफरेंट स्टेटस वगैरह डिस्प्ले होंगे। इस जगह पे एक ऑप्शन भी होगा फ्री SSL सर्टिफिकेट। यहाँ एक फ्री SSL सर्टिफिकेट इस डैशबोर्ड पे आपको मिलेंगे या आपके पेज पर मिलेंगे जो आपने स्टार्टिंग में ओपन किया था। तो यहाँ पर इस फ्री SSL सर्टिफिकेट को क्लिक कीजिए। क्लिक ऑन फ्री SSL सर्टिफिकेट, देन वी सी अनदर स्क्रीन एंड on this screen there is one option न्यू SSL सर्टिफिकेट। ये ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन को आप क्लिक कर दीजिए। देन नेक्स्ट स्क्रीन पर यहाँ आपके अपने डोमेन का नाम देना होगा। आपका जो साइट का नेम है, साइट का नेम है brush.42web.io। ये यहाँ पे टाइप कीजिए और टाइप करने के बाद एंटर डोमेन नेम, दिस डोमेन नेम। इस डोमेन नेम के लेफ्ट और राइट में कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज यहाँ टाइप कीजिए और नेक्स्ट में इसके बॉटम में यहाँ पर एक ऑप्शन है। ये ऑप्शन है आपका क्रिएट ऑर्डर का। इसको आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्रिएट ऑर्डर को क्लिक करेंगे एक न्यू स्क्रीन आपको मिलेगा। इस न्यू स्क्रीन पर यहाँ कुछ मैसेज होंगे जहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि आप अपने DNS रिकॉर्ड को इस साइट के लिए सेटअप कीजिए। तो इसको सेटअप करने का, DNS रिकॉर्ड को सेटअप करने का दो तरीका है। एक है मैनुअल और दूसरा है ऑटोमेटिक। मैनुअल के केस में आप इसको सिलेक्ट करेंगे, लेकिन मैनुअली चूंकि टेक्निकल यूजर नहीं है इसलिए मैनुअली हम तो सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप मैनुअली इसको ये एडजस्ट कीजिए और इसको सेटअप कीजिए। तो यहाँ एक और भी ऑप्शन मिलता है, सेटअप सीनेम रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली। ये ऑप्शन आपको इस लोकेशन पर है। इस लोकेशन को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ एक ऑप्शन भी होता है जिसमें इस SSL के स्टेटस को शो करेगा। अभी करेंटली ये इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे नॉट रेडी का, रेड में नॉट रेडी का ऑप्शन मिलेगा। आफ्टर प्रॉपर इंस्टॉलेशन इस लोकेशन पर करेंट डेस्टिनेशन दिया हुआ है और इस करेंट डेस्टिनेशन के बाद यहाँ एक मैसेज होगा नॉट रेडी इन रेड कलर। जब ये प्रॉपरली इंस्टॉल होगा तो ये नॉट रेडी आपका रेडी में चला कन्वर्ट होगा और ग्रीन कलर से डिस्प्ले होगा। इस काम को होने में करीब 1 घंटे का जो साइट का इंफॉर्मेशन है उसमें 1 घंटे का दिया हुआ है, लेकिन आफ्टर 10 to 15 मिनट्स ये जनरली आपका SSL ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाता है। लेकिन वैसे आपको इस स्क्रीन पर मिलेगा 1 आवर, मगर आप आफ्टर 10 to 15 मिनट अपने इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि ये नॉट रेडी जो रेड में है वो ग्रीन रेडी में कन्वर्ट हो गया। रिफ्रेश द पेज आफ्टर 10 to 15 मिनट्स,
द करेंट डेस्टिनेशन विल बी ग्रीन सिग्नल। यहाँ पर आपको अब ये ग्रीन सिग्नल डिस्प्ले होगा। इसका मतलब है आपका जो SSL है वो प्रॉपरली सेटअप हो चुका है। नेक्स्ट वर्क है, यहाँ एक ऑप्शन होगा क्लिक ऑन रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट। इस जगह पे क्लिक ऑन रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट बॉटम लेफ्ट में डिस्प्ले होगा ये, वहां आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ कुछ से प्रोसेसिंग होगी जिसमें आफ्टर 30 सेकेंड्स यदि आप इसको रिफ्रेश कर दें तो इसका इफेक्ट दिखेगा यहाँ पे आपको, और यहाँ कुछ मैसेज आपको मिलेगा। मैसेज क्या है? क्लिक ऑन इंस्टॉल SSL सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली। इस जगह पर ये ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपका जो स्टेटस है वो कुछ इस तरह से ग्रीन सिग्नल में कन्वर्ट होगा। रिफ्रेश पेज आफ्टर 10 मिनट्स, और आपका जो पेज है वो ये होना चाहिए। हमारे केस में यहाँ पर ये आईडी है, यहाँ पर आईडी आपका चेंज होगा। जहाँ भी हम पेज को रिफ्रेश करने के लिए करें साइट का नाम यही होगा, लेकिन आपके केस में जब आप कोई नया बनाएंगे तो यहाँ पर ये आईडी आपका चेंज हो जाएगा। मेरे brush.42web.io के लिए ये आईडी है, अदर के लिए कोई दूसरा आईडी होगा। तो यहाँ जो स्टेटस है ये स्टेटस ग्रीन सिग्नल में दिखेगा और इस जगह मिलेगा आपको SSL सर्टिफिकेट इज इंस्टॉल एंड इट बिकम्स ग्रीन। पहले ये रेड था, अब ये ग्रीन होगा। इसका मतलब है हमारा SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड हो चुका है। यदि हम अपने वेब पेज को ओपन करें, यानी ब्रश डॉट जो हमने साइट बनाया है brush.42web.io web.io, इसको किसी URL में ओपन करेंगे। यहाँ लिख रहा है SSL सर्टिफिकेट इज इंस्टॉल्ड, लेकिन जब आप अपने साइट को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपके साइट के बगल में यहाँ पर लॉक का बटन नहीं होगा, लॉक का सिंबल नहीं होगा, और यहाँ लिखा हुआ है मिलेगा आपको इनसिक्योर, और वही सैंपल पेज डिस्प्ले होगा जो इसके पहले आपने देखा था। तो इंस्टॉल्ड दिख रहा है मगर आपका पेज, आपका साइट पर SSL अभी तक डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें एक प्लगइन को यूज करना होगा। प्लगइन एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए होते हैं। तो हमने जो ये SSL सर्टिफिकेट लिया है ये अभी हमारे साइट पे इंस्टॉल्ड नहीं है। इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें एक प्लगइन HTTPS का इंस्टॉल करना होगा अपने साइट पर, और अपने साइट पर किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करने के लिए या चेंज करने के लिए हमको अपने साइट के वर्डप्रेस एडमिन में जाना होगा। तो वर्डप्रेस के एडमिन में जाने के लिए चेक योर डोमेन टू सी वेदर SSL इज इंस्टॉल्ड और नॉट, इट विल शो SSL इज नॉट इंस्टॉल्ड। कैसे आपको पता चला? यहाँ पर ये लॉक नहीं मिला, इसका मतलब हमारा इंस्टॉल्ड है लेकिन यहाँ अभी साइट पे नहीं आ रहा है। तो इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है, और वो टेक्निकल रीजन वो HTTPS का है कि हम अपने साइट पे अभी तक HTTPS प्लगइन को इंस्टॉल नहीं किया है। तो अपने वर्डप्रेस एडमिन पे जाएंगे, और वर्डप्रेस एडमिन को ओपन करने के लिए आप नए URL में जाइए और वहाँ पे लिखिए brush.42। यहाँ पर आपका अपना साइट का नेम होगा, और इसके बाद /wp-admin/ लगाकर एंटर प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह का स्क्रीन डिस्प्ले होगा। ये स्क्रीन इसके पहले भी आपको हमने दिखाया था। यही आपका वर्डप्रेस एडमिन बोर्ड है जहां से आप अपने वेब पेज को जैसा चाहें वैसा डिजाइन और सेटअप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एडमिन दीजिए, और यहाँ पर जो आपने पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड डाल दीजिए। हमने इस साइट को एक नए URL में ओपन किया, इस जगह पे हमने एडमिन टाइप किया और इस जगह पर अपना पासवर्ड दे दिया। जैसे ही हम ये पासवर्ड दे करके लॉगिन करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा। ये स्क्रीन डैशबोर्ड, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, यहाँ पे डैशबोर्ड मिल जाएगा, और इस डैशबोर्ड पर
आप लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पर प्लगइन के ऑप्शंस आएंगे। इस प्लगइन को आपको क्लिक करना है, क्लिक ऑन दिस प्लगइन्स। जैसे ही आप प्लगइन को क्लिक करेंगे आपको प्लगइन को क्लिक करेंगे, इसके साइड में राइट साइड में एक पॉपअप मेनू मिलेगा, जिस पॉपअप मेनू में इंस्टॉल्ड प्लगइन्स और ऐड न्यू का ऑप्शन होगा। आप सेकेंड ऑप्शन ऐड न्यू को क्लिक करते हैं। जैसे ही ऐड न्यू को क्लिक करेंगे एक नए स्क्रीन पे जाएंगे और इस नए स्क्रीन पर यहाँ आपको एक सर्च बार मिलेगा, जिस सर्च बार में आपको टाइप करना है HTTPS। यहाँ पे आप टाइप कीजिए HTTPS। सारे स्टेप्स पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। सर्च HTTPS, सर्च में आप यहाँ पर HTTPS दीजिए और एंटर जैसे प्रेस करेंगे आपके पास एक नए स्क्रीन आएंगे और इसको स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन जैसे करेंगे कहीं पर आपको मिलेगा इस तरह का ऑप्शन वर्डप्रेस फोर्स। ये एक ऑप्शन है जिसका पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये फोर्स SSL एंड WP फोर्स SSL एंड HTTPS SSL रीडायरेक्ट, ये यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा और इसके साइड में आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा। इस इंस्टॉल को आप क्लिक कर दीजिए, इस जगह पे इंस्टॉल नाउ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ समय के बाद आपको एक दूसरा स्क्रीन दिखेगा जहां पर मिलेगा आपको एक्टिव करने का। तो आप इसको एक्टिव कीजिए, स्क्रॉल देन प्रेस ऑन इंस्टॉल नाउ एंड आफ्टर दैट प्रेस ऑन एक्टिवेट ऑफ दिस ऑप्शन। WP फोर्स SSL एंड HTTPS SSL सर्टिफिकेट पर यहाँ पहले इंस्टॉल था। इंस्टॉल के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल नाउ। पहले इंस्टॉल नाउ को क्लिक कीजिए। जैसे ही इंस्टॉल नाउ को क्लिक करेंगे आफ्टर सम टाइम्स यहाँ वहीं पर आपको अब एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा। इसके बाद एक्टिवेट को क्लिक कर दीजिए। जैसे एक्टिवेट को क्लिक करेंगे एक नए स्क्रीन पर आपको ले जाएगा जहां पर ये ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में एक SSL का प्लगइन लग चुका है और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें डिसमिस लिखा हुआ है, इस डिसमिस को क्लिक कर दीजिए। डिसमिस को क्लिक करने के बाद इसी WP फोर्स SSL के नीचे में कुछ ऑप्शंस होंगे, जिसमें एक ऑप्शन सबसे फर्स्ट ऑप्शन होगा कॉन्फ़िगर SSL। उस कॉन्फ़िगर SSL को क्लिक कर दीजिए। क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर SSL अंडर WP फोर्स SSL, ये मैसेज इसके ऊपर में है और इसके नीचे में कॉन्फ़िगर SSL है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये एक न्यू स्क्रीन देगा। स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर एक ऑप्शन है जनरेट फ्री SSL सर्टिफिकेट, इसको आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे क्लिक ऑन जनरेट SSL सर्टिफिकेट। ये काम करने के बाद अब यदि आप अपने वेब पेज को फिर से ओपन करें या रिफ्रेश कर दें अपने वेब पेज को, या किसी नए URL में जाकर आप टाइप कर दें BR, जो मेरा साइट का नाम है brush.42 web.io। जैसे ही हम ये किसी URL में टाइप करेंगे अब आप देखेंगे इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे लॉक भी लग गया और ये सिक्योर्ड हो गया। अब इसके पहले आपका HTTP की जगह पे HTTPS दिखेगा। HTTPS इसका मतलब है हमारे वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट लग गया। अब कोई भी अदर यूजर आपके साइट पर बिलीव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि फ्री होस्टिंग कैसे लेंगे, फ्री डोमेन कैसे लेंगे, फ्री SSL कैसे इंस्टॉल करेंगे। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और खुद ट्राई कीजिए, कहीं भी एक पैसा नहीं लगेगा, आपका साइट बन के तैयार होगा और इस तरह का कुछ सैंपल पेज आपको सामने बन करके तैयार होगा। स्क्रॉल करके अदर
फीचर्स को भी देख सकते हैं। अभी हम आपको इसको करके भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये दिखता है। हमारा साइट्स बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो हम कहेंगे आप कोशिश कीजिए। और अभी हम इसको ओपन करते हैं। ये मेरा URL है। इस जगह पे यदि हम लिखें brush.42 web.io और एंटर प्रेस कर दें, आप देख सकते हैं जो स्क्रीन आपको हमने वहां पे दिखाया था वही स्क्रीन इस तरह से दिखेगा। ये सैंपल पेज है। आप इस एग्जाम के लिए, लैब एग्जाम के लिए इतना भी स्टेप लिख देते हैं तो काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी डिजाइनिंग करेंगे। ये सारे पेज अच्छे नहीं देख रहे हैं, इस सारे पेज को हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे और इस पर अपना प्रोडक्ट भी शो करेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ये मेरा सैंपल पेज है और इसी का यदि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है लॉग, यानी ये सिक्योर हो चुका है। और यदि आप वर्डप्रेस के एडमिन में जाना चाहते हैं तो आप अपने साइट के नेम के साथ /wp एडमिन और इसके बाद आप ये टाइप कर दें एंटर प्रेस करें। तो जैसे ही हम ये प्रेस करेंगे ये हमारे पास स्क्रीन आएगा और यहीं पर आपको वो पासवर्ड डालना है। लॉगिन कीजिए। जैसे ही लॉगिन करेंगे ये हमारा डिस्प्ले होगा और इस जगह पर आपके ये प्लगइन्स जिसके बारे में कह रहे थे, ऐड न्यू प्लगइन, आपके सिस्टम पर कौन कौन से इंस्टॉल्ड प्लगइन है आप यहाँ देख सकते हैं। WP Force SSL और इसी कॉन्फ़िगर SSL की बात हम लास्ट टाइम किए थे। तो इस तरह से हमारा साइट बन के तैयार है। कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, आप भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आपके इस डैशबोर्ड पे नहीं आ सकते हो, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे नहीं आ सकते हो क्योंकि इसका पासवर्ड आपको नहीं पता है। आप अपने सिस्टम पर आप मेरे साइट को ओपन करके देख सकते हो। ये आपका HTTPS या सिर्फ ये नाम दे करके एंटर प्रेस करना, आपके सिस्टम पर ये डिस्प्ले हो जाएगा, यानी ये ग्लोबली मेरा साइट्स बन के तैयार है। तो इस तरह से विद इन हाफ एन आवर आप फ्री, हाफ और 1 आवर आप अपना ये फ्री डोमेन, फ्री होस्टिंग और फ्री SSL इंस्टॉल कर सकते हो ऑन infinityfree.com पे। ओके, थैंक यू।